हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपके अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ, जहाँ हम बहुत सारी स्टडी करते हैं मिलकर। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, सब घर में बैठे हैं, हम भी घर से ही आपको पढ़ा रहे हैं और आप भी घर में बैठ के पढ़ रहे हो। आई होप सो आपके घर में सब ठीक होंगे और कुशल मंगल होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। आज की जो क्लास मैं ले रही हूँ आपकी 6th क्लास की क्लास है, ठीक है। उसका सेकंड चैप्टर है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। ये आपका चैप्टर है जो कि हनीशक्ल बुक से लिया गया है, ठीक है। ये स्टोरी बेटा जो है वो एनिमल बेस्ड स्टोरी है। इसमें ये बताया गया है कि जो वॉल्फ है यानी भेड़िया, ठीक है, भेड़िया और डॉगी दोनों जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्योंकि दोनों का जो फेस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि जो उसके फीचर्स हैं वो दोनों के सेम से ही लगते हैं ना। यानी कि डॉग और वॉल्फ यानी हमारा भेड़िया दोनों सेम से ही हैं। बट इस कहानी में ये हमें पता चलेगा, या ये कहानी हमें, ये स्टोरी हमें ये बताना चाहती है कि पहले टाइम में क्या था। तभी डिसाइड हो गया था कि डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से हैं और वाइल्ड एनिमल्स कौन से हैं। उनकी कैटेगरी तभी तय कर दी गई थी, क्योंकि उस टाइम भी काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स थे जो घर के कामों में मदद करवाते थे। अब जैसे कि हमारा क्या कहते हैं, डॉगी है, ठीक है, हमारा डॉग है, वो क्या करते हैं, हम घर में रखते हैं। तो पहले के टाइम यानी कि जब आदिवासियों का टाइम था, है ना, तब उस टाइम क्या करते थे, डॉगी रखते थे तो वो उनकी जो गुफा थी या जो भी वो खेती बाड़ी करते थे उसका रख रखाव करता था, यानी चौकीदारी करता था, ठीक है। और जो काऊ थी, जो बफेलो थे, वो उनको मिल्क वगैरह दिया करते थे। इसी तरह से वाइल्ड एनिमल हैं जो कि जंगलों में ही पाए जाते हैं, उन्हें हम पाल नहीं सकते, ठीक है। तो इसी तरह से आज मैं ये स्टोरी आपको जो इस चैप्टर में वो बताने वाली हूँ और पिक्चर्स के थ्रू बताऊँगी, तो इसलिए क्लास को पूरी देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैंने आपको पिक्चराइजेशन करके बताया है, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर बनता है, एक तो लाइक तो कर ही देना प्लीज़, ठीक है। और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप नए हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हो, आप अगर मुझे लाइक करते हो, कमेंट करके बताते हो, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं बहुत खुशी के साथ, देखिए हर टीचर बहुत मेहनत करता है, उसके लिए हम बार बार आपको नहीं कह सकते कि हमने बहुत मेहनत करी है, वो काम बताता है, ठीक है। तो बस यही आशा रखती हूँ कि आप मुझे ज़रूर लाइक करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट आवर क्लास। जैसा मैंने आप लोगों को बताया ना कि क्या होता है, जो डॉगी होता है वो कैसे जंगलों में घूमता है, उसका कोई मास्टर नहीं होता। चलते चलते अब वो क्या होता है, बहुत आगे निकल जाता है और बहुत सोचता रहता है। रास्ते में उसे फिर अचानक भेड़िया मिल जाता है। वो भेड़िए से बोलता है कि आप बहुत शक्तिशाली हो, ठीक है, और आप बहुत खूंखार हो, क्या आप मेरे मालिक बनोगे? तो वो भी कह देता है हाँ ठीक है, बन जाऊंगा। दूर तक काफ़ी चलते रहते हैं। अचानक जो भेड़िया है वो ऊपर की तरफ नाक करके सूंघने लगता है और फिर झाड़ियों में छिप जाता है। तो डॉगी उससे पूछता है कि आप झाड़ियों में क्यों छुप गए? कि देखो देखो सामने कौन है, रीछ है। रीछ बोलते हैं बेटा बियर को। ये उससे कहता है जल्दी जल्दी तुम भी छिप जाओ, नहीं तो ये रीछ हमें खा जाएगा। अब उसे बड़ी हैरानी होती है, तो फिर वो क्या करता है, भालू के पास चला जाता है और जो भेड़िया है उसकी जो मालिकाना हक होता है उसको छोड़ देता है और भालू से जाकर बोलता है कि अरे आप तो भेड़िए से भी शक्तिशाली हो, क्या आप मेरे मालिक बनोगे? तो वो कह देता है हाँ बनूंगा। फिर रीछ उससे कहता है चलो अब आगे की तरफ चलते हैं और जो गाय हैं उनके झुंड पे शिकार करेंगे, क्योंकि किसी एक गाय को मार के लाऊंगा और फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। ऐसी करके दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं और चुपचाप गाय के जो झुंड को देख रहे होते हैं। अचानक दहाड़ने की आवाज़ आती है और जो रीछ है वो तुरंत पेड़ के पीछे छिप जाता, कहता अरे ये कहाँ से आ गया? तो डॉग उससे कौन? अरे यही शेर, देखो कैसे गाय भी उधर उधर भागने लगी है, तुम भी पेड़ के पीछे छिप जाओ, नहीं तो ये हमें खा जाएगा। ये जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर होता है, पता है तुम्हें? तो डॉग इससे कहता है फिर तो तुम्हें मुझे अलविदा कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही कोई ढूंढ रहा था जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो।
और जो कुत्ता है वो तुरंत शेर के पास दौड़ कर गया ताकि उसे अपना मालिक बना ले। शेर राज़ी हो गया और कुत्ता उसके साथ रहने लगा। काफ़ी टाइम रह कर उसकी सेवा करी। बड़ा ही मौज मस्ती से उसका जीवन कट रहा था। उसे कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि शेर से अधिक शक्तिशाली उस जंगल में कोई अन्य जीव था ही नहीं और किसी का भी साहस नहीं था कि वह कुत्ते को घूर सके तथा उसे किसी प्रकार से नाराज कर दे। एक दिन वो साथ साथ घूम रहे थे कि अचानक शेर रुक गया और बहुत ज़ोर से उसने पंजा ज़मीन में मारा कि गड्ढा हो गया। तब शेर से जो है वो डॉगी शेर से पूछने लगा, अरे क्या हुआ मालिक, रुक क्यों गए? कहता है शेर कि मुझे किसी ना मानव की गंध महसूस हो रही है, चलो यहाँ से जाते हैं, अन्यथा नहीं तो वो हमें मार डालेगा। तो फिर दोबारा डॉगी उससे यही बोलता है कि फिर तो मुझे आपको छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैं तो ऐसा ही कोई मालिक ढूंढ रहा था जो सबसे शक्तिशाली हो। और कुत्ता मनुष्य के पास भाग गया और उसी के साथ रहने लगा। अब उसकी सेवा पूरी निष्ठा के साथ करने लगा। यह घटना बहुत समय पूर्व में घटी हुई थी बेटा, बहुत पुरानी घटना है, पर आज भी कुत्ता मनुष्य का सबसे अधिक सेवा भक्त है यानी सेवक है तथा उसे कोई अन्य मालिक खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तब से ही जो डॉग है वो मानव के साथ रहने लगा। इस तरह डॉगी ने अपना मालिक चुन लिया। तो कैसी लगी स्टोरी, कैसा लगा चैप्टर? पिक्चराइजेशन करके बताया था क्योंकि आप छोटे हो ना, अभी जल्दी समझ में आता है अगर हम लोग पिक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।